झारखंड भाजपा की पहली लिस्ट जारी, 22 उम्मीदवारों की घोषणा। इस बात में कितना सच्चाई है और इसमें क्या कुछ छिपा हुआ है, आज की इस चर्चा में पूरा वाकया आपको बतलाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा चुनाव समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व इस बैठक में सम्मिलित है। बहुत कुछ होने वाला है आज की चर्चा में, एक एक बातों को आपको बतलाने का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बतलाते हैं कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस विधानसभा चुनाव की जो चर्चा है देश की राजधानी दिल्ली में चल रही है। पूरी वाकया आपको बतलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 65 पार का नारा दिया था, लेकिन 25 में आकर उनकी पहिया रुक चुकी थी। यही कारण है कि इस बार से जोर शोर से चर्चा हो रही है कि अब की बार हमको झारखंड फतेह करना है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका दर्शन हमें झारखंड के परिवर्तन यात्रा में देखने को मिली थी। इस वक्त हमारे सहयोगी निरंजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कितनी सच्चाई है कि भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने जा रही है, 22 उम्मीदवारों की जो नाम है वो फाइनल हो चुकी है। क्या जानकारी है निरंजन जी? विशाल, देखिए जानकारी जो अभी हम लोगों तक पहुंची हुई सूत्रों के माध्यम से जी, तो प्रदेश का जो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय में प्रदेश जो चुनाव समिति है, बिल्कुल उस चुनाव समिति में प्रदेश के जो नेतृत्व है वो बड़े लीडर जो है वहां पर बैठे हुए हैं। अर्जुन मुंडा है, अमर कुमार बावरी, ऐसे बड़े बड़े जो नेता हैं उसमें बैठे हुए हैं और चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। और जो बातें बाहर निकल करके आ रही है कि बस कुछ ही देर के बाद जो है वह 22 प्रत्याशियों की सूचना जो है वह जारी करेंगे, लिस्ट जारी करेंगे। और उसमें सबसे जो प्राथमिकता दी गई है वह प्राथमिकता जो है वह संथाल और कोल्हान के क्षेत्र को दिया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों को दिया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से जो है वह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति सीटों को लेकर के खास करके मुखर है। वह मुखरता का कारण बताया जा रहा है कि 2019 के विधानसभा के चुनाव में 28 में से 26 सीटों पर जो है वह भारतीय जनता पार्टी को जो है वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार जो है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही है और आज जो चुनाव समिति की अभी जो बैठक चल रही भारतीय जनता पार्टी की, उस चुनाव समिति में यह एकदम तय हो गया है लगभग कि पहली जो सूची हम लोग जारी करेंगे प्रत्याशियों की वह अनुसूचित जनजाति इलाके का होगा। और उसमें से सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है निकल करके, जो उस इलाके के बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं, चाहे वो चंपा सोरेन का नाम हो, चाहे वो गीता कोड़ा का नाम हो, चाहे वो सीता सोरेन का नाम हो, चाहे वो अन्य ऐसे जो बड़े नेता हैं, उन तमाम नेताओं की सूची जो है पहले ही सूची में जारी कर दी जाएगी प्रत्याशी के तौर पर, ताकि वो ज्यादा अवसर उनको मिल सके और ज्यादा से ज्यादा समय उन लोगों के बीच, मतलब जनता के बीच, मतदाताओं के बीच जो है वो बिता सके। और जो केंद्र से लेकर के राज्य तक की जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की, उनका जो एजेंडा है, जैसे देखिए कि कल उन्होंने जो है पंचप्रण करके जो है उन्होंने चीजों को जारी करने का काम किया है। उन्होंने पंचप्रण लिया है और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। निरंजन जी, यहाँ से एक सवाल निकल कर आ रहा है और सवाल यही है कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक और वहां पर कई जो नाम है पहले से फाइनल कर लिए गए हैं, बस औपचारिकता रह गई है। यानी कि जो नाम है वह दिल्ली भेजा जाएगा केंद्रीय चुनाव समिति को और सब कुछ फाइनल हो जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि दशहरा के समय सारा जो नाम है वह जारी कर दिया जाएगा। यानी जो 22-23 से जो हम तक सूचना पहुंची है कि 22-23 जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको उनके नामों का जिक्र कर दिया जाएगा और ये 2 लिस्ट में जारी होगा। और इसके पीछे का जो कारण है आपको बतलाने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वह आजसू और जदयू के साथ हुआ है, लेकिन अभी भी बात नहीं बन पाई है। आजसू 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी 7 से 8 सीट देने के फिराक में है, तो वहीं 3 से 4 सीट जदयू को देने के फिराक में है। ऐसे में जो बातें हैं अब तक बन नहीं पाई है। ये जो सूचना हम तक मिल रही है उसके अनुसार आपको बतलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात में भी से इनकार नहीं किया जा सकता कि 22 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नाम फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द ही इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। और उन नामों की अगर हम जिक्र करें, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया था, अगर हम बाबूलाल मरांडी की बात करें, चंपाई सोरेन की बात करें, गीता कोड़ा की बात करें, सीता सोरेन की बात करें या लुइस मरांडी की बात करें, ऐसे कई नाम हैं जिनका जल्द ही जिक्र हो जाएगा। और कौन से विधानसभा सीट से लड़ेंगे ये भी फाइनल कर लिया जाएगा। अर्जुन मुंडा भी
इस लिस्ट में उनका भी नाम है। निरंजन जी क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, अर्जुन मुंडा जी का भी नाम जो है उस सूची में कहीं ना कहीं अंकित किया गया है। बिल्कुल। और बहुत जल्द जो है वह लोगों के बीच में उन तमाम नामों को जो है वह घोषणा कर दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का यह जो निर्णय है, जैसा सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन में देखिए कि जेडीयू भी है। सूत्रों के जो हवाले से जो पता चल रहा है, सूत्र जो बता रहे हैं विशाल, सूत्र ये बता रहे हैं कि जेडीयू और आजसू जो एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, तो जेडीयू और आजसू का जो गठबंधन का जो हिस्सा है, उन हिस्सों में आप देखिए कि वहां पर अभी भी जो है वह बात नहीं बन पाई है। ऐसे में अनुसूचित जनजाति आरक्षित जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उन तमाम सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से आप देखिए कि बैटिंग करना शुरू कर दी है। और बैटिंग जिस तरीके से वह कर रही है उससे यह स्पष्ट हो गया है। और खास करके आज जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक चल रही है, तो चुनाव समिति में जिन जिन प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं नाम का घोषणा करना है, खास करके आप देखिए अर्जुन मुंडा के ऊपर मुहर लगभग लग चुका है। बिल्कुल। आप देखिए कि चंपा सोरेन के नाम के ऊपर जो है मुहर लग चुका है। बिल्कुल। बाबूलाल सोरेन के ऊपर नाम का मुहर लग चुका है। बाबूलाल मरांडी जी के नाम का जो है मुहर लग चुका है। आप सीता सोरेन का नाम के ऊपर मुहर लग चुका है। उनकी बेटी भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ाने की भारतीय जनता पार्टी जो है तैयारी कर रही है। लुइस मरांडी के नाम का भी ऊपर जो है कहीं ना कहीं मुहर लग गया है। तो ऐसे जो 22 नाम है 28 विधानसभा सीटों में से, तो देखिए केवल ये पहली जो सूची है वो 22 नामों की सूची जो है वह जारी करने जा रही है। 6 अभी भी जो है कहीं ना कहीं पेज फंसा हुआ है। अब दूसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो विजयदशमी जिस दिन जो है पूरा देश मनाएगा, उत्सव मनाएगा जिस दिन, उस दिन जो है इस उत्सव के तौर पर पहली सूची जो है, जो खास करके झारखंड आदिवासियों के लिए जाना जाता है, तो सबसे पहले आदिवासियों को मनाने के लिए, आदिवासी वोट बैंक को जो है उनको लुभाने के लिए, उनको एक सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए कि देखिए हम आपका हितैषी है, सबसे पहले हमने आपको सम्मान दिया, सबसे पहले हमने आपके जो नेता हैं, आपके जो लोग हैं, हमने आपके उन लोगों के नाम को जो है आपके सामने हमने लाने का काम किया विशाल। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, जो प्लान होता है, वह आने वाला समय में ही पता चलता है। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कमर कस चुकी है और झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को कैसे पटकनी दिया जाए, इसे लेकर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि अगर हम राजमहल सीट की बात करें, गोड्डा सीट की बात करें, ऐसे 2-3 सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां कर्मठ जो नेता हैं, जो विधायक है लगे हुए हैं, उनकी सीट नहीं कट सकती है। अमित मंडल की अगर हम बात करें, राजमहल से अनंत ओझा की बात करें, तो इनकी सीट नहीं काटी जाएगी, ऐसी सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, दशहरा का इंतजार कीजिए, और जो 22 से 23 नाम है उनकी घोषणा पहली सूची में जारी भारतीय जनता पार्टी कर देगी। तो इस चर्चा को फिलहाल हम यही करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत।